राजनीति के नेतृत्व को अक्सर आंकड़ों, भाषणों और फैसलों से तोला जाता है, लेकिन 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग ही चेहरा सामने आया है। एक ऐसा चेहरा जो युवाओं से बात नहीं करता है, उनसे जुड़ता है। कहीं सवाल पूछते हैं, कहीं मुस्कुराते हुए तो कहीं चुपचाप भरोसा जताते हुए। ये सिर्फ मुलाकातें नहीं, ये वो लम्हे थे जिसने सत्ता और समाज की दूरी को कम कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से औपचारिक रिश्ता नहीं है, बल्कि अनुभव से निकला रिश्ता है। शायद इसलिए क्योंकि उनका अपना जीवन संघर्ष, जिज्ञासा और सीख की राह से गुजरा है, जिस पर आज का युवा चलता है। 2025 में जब वो खिलाड़ियों, छात्रों, बच्चों, वैज्ञानिकों और कलाकारों से मिले तो हर मुलाकात में एक बात साफ दिखी, यहाँ कोई ऊंचा मंच नहीं था। कोई दूरी नहीं थी, था तो बस संवाद, भरोसा और अपनापन। यही वजह है कि ये लम्हे तस्वीरों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि युवाओं की स्मृति का हिस्सा बन गए। सर, मेरे को आपकी स्किन केयर रूटीन पूछनी है। आप बहुत ग्लो करते हो सर। मेरा इस विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं गया था। सर, ये करोड़ों देशवासियों का प्यार है आपका। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय महिला क्रिकेट टीम या ब्लाइंड क्रिकेट चैंपियन से मिले तो वो पल औपचारिक सम्मान से आगे निकल गए। उन्होंने ट्रॉफी से ज्यादा इंसान को देखा। किसी खिलाड़ी की पसंदीदा डिश याद रखना, घायल खिलाड़ी को खुद खाना परोसना या हर खिलाड़ी को मिठाई खिलाना, ये छोटे लगने वाले लम्हे असल में बड़े संदेश थे। संदेश ये कि उपलब्धियां तब और बड़ी हो जाती हैं जब उन्हें इंसानियत के साथ मनाया जाए। युवाओं के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री की मुलाकात नहीं थी, ये भरोसे का वो एहसास था कि उनकी मेहनत सिर्फ रिकॉर्ड नहीं, सम्मान भी पाती है। सर, बैठे। क्या पसंद है? पसंद है नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जब युवाओं से सवाल पूछते हैं तो वो औपचारिक जिज्ञासा नहीं होती। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला से ये जानना कि अंतरिक्ष से लौटने के बाद शरीर कैसे संभलता है या वीजों के अंकुरण पर चर्चा करना, ये दिखाता है कि नेतृत्व सिर्फ उपलब्धियों पर तालियां नहीं बजाता, बल्कि प्रक्रिया को समझना चाहता है। युवाओं के लिए यह एक गहरा संदेश है कि सवाल पूछना कमजोरी नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की पहली शर्त है। तो मुझे भली भांति जानते हैं, जब भी किसी से बात होती है तो मैं होमवर्क जरूर देता हूं। हमें मिशन गगनयान को आगे बढ़ाना है, हमें अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना है। यही जिज्ञासा युवाओं को विज्ञान, नवाचार और नई सोच की दिशा में ले जाती है। दिलजीत दोसांझ के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री का वही स्वभाव दिखा जो नेतृत्व को मानवीय बनाता है। गांव की जड़ों, आस्था, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी और सफलता के बावजूद विनम्रता पर हुई ये चर्चा बताती है कि वैश्विक पहचान तभी मजबूत होती है जब वो अपनी मिट्टी से जुड़ी हो। यही मूल्य भारत की सांस्कृतिक आत्मा को दुनिया तक पहुंचाते हैं। रिसाइकल, रीयूज अभी दुनिया में नाम आया है, हमारे तो ब्लड में है। दुनिया को इसका पता नहीं है। कभी आप अपने कार्यक्रमों के द्वारा ये जरूर कर सकते हैं कि भारत के लोग पर्यावरण की रक्षा कैसे करते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के साथ होते हैं तो वहाँ सत्ता की गंभीरता नहीं होती। राखी बंधवाते हुए हंसी, हाई फाइव्स, खिलौने और मोर पंखों के साथ खेल, ये सब दिखाता है कि नेतृत्व कठोर नहीं, संवेदनशील भी हो सकता है।
बच्चों से बात करते वक्त ना कोई भाषण होता है, ना कोई औपचारिकता, बस अपनापन होता है। यही पल बच्चों के मन में भरोसा जगाता है और युवाओं को यह सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो डर पैदा नहीं करता बल्कि आत्मविश्वास देता है। तेरी सूरत प्यार है, बस तेरा प्यार ही, माँ तुझे सलाम। जब प्रधानमंत्री मोदी अपने जीवन की बात करते हैं तो वो किताबों की सीख नहीं होती, वो अपने संघर्षों, असफलताओं और अकेलेपन से निकले अनुभव होते हैं। खुद को औसत छात्र बताना, आलोचनाओं और चिंताओं का जिक्र करना और जीवन को अपनी यूनिवर्सिटी कहना युवाओं के लिए बेहद सशक्त संदेश है। मैं बचपन से जो जिंदगी गुजार करके आया हूं, मैं उसकी गहराई में जाना नहीं चाहता हूं कि अलग मेरा बचपन बीता है, लेकिन वो जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है जी। और शायद वही मेरा एक प्रकार से सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, मुसीबत यूनिवर्सिटी है मेरे लिए, जो मुझे सिखाती है। संदेश ये कि डरना नहीं है, उससे सीखना है। 2025 में युवाओं के साथ बिताए गए ये लम्हे दिखाते हैं कि पीएम मोदी नेतृत्व आदेश देकर नहीं, उदाहरण बनकर करते हैं। और शायद यही वजह है कि युवा उनसे सिर्फ सुनते नहीं हैं बल्कि जुड़ते हैं।